जी अस्सलामु अलैकुम जी। क्या हाल है सब दोस्त अब खैरियत से हैं जी। अल्लाह पाक सबके मालो जान की खैर करे जी। मैं और राना वाहिद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं गोट केयर लाहौर। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को आज की वीडियो बेहद पसंद आएगी जी। आज हम आए हैं जी दोबारा अली गोट्स फार्म और उनके गोदाम पे आए हैं जी। यहाँ पे जो ओनर हैं जो लीड करते हैं उनसे बातचीत करेंगे। राना शहबाज हसन साहब उनके जानवरों के खुर बना के भी आए हैं उनकी छत पर उनके फार्म पे। तो माशाल्लाह बातचीत करते हैं उनसे, डिटेल लेते हैं इस मिस्से के बारे में, जो इनके पास चीज़ें होती हैं और किस किस मौसम में होती हैं और क्या क्या फ़वाइद हैं इनके। तो बातचीत करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। शहबाज भाई क्या हाल है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का एहसान है, आपकी दुआएं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपने इतनी सर्दी है, सम टाइम लोग परेशान होते हैं जी इस सर्दी में खुर नहीं बनवाने चाहिए जी, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो आपने बनवाए हैं और आप मुसलसल बनवाते रहते हैं हर 2 माह बाद, तो इसके बारे में कुछ बताइएगा। जी मोहतरम, गुजारिश ये है राना साहब कि मैं दोस्तों को अवेयरनेस भी देता रहता हूँ और इस टॉपिक पे एक छोटा सा आपको शेयर अर्ज़ कर देता हूँ। हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि सच बोलने वाले का बेटा जो है ना वो शाम तक शहद नहीं बिकता, और झूठ बोलने वाले का जहर दोपहर को ही ख़त्म हो जाता है जी। असल वजह ये है कि आज झूठ का बोलबाला है। बिल्कुल ऐसे ही है। दनाई की बात जो बंदा करता है ना, उसको कोई फॉलो भी नहीं करेगा, कोई शेयर भी नहीं करेगा, कोई उसको देखना भी पसंद नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो खुर बनाने का मैंने पहले भी कई मरतबा दोस्तों से गुजारिश की है कि मेरे भाई, मेरे मोहतरम तमाम दोस्त, हमारे पास तो आपको पता है कि काफ़ी दोस्त चारा लेने के हवाले से इस फील्ड में आते रहते हैं। खुरों का सर्दी के साथ एक इंतहाई अहम रिश्ता है, जो मैं आपकी वीडियो के तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप अगर सर्दी में जराबें ना पहने, बिल्कुल ऐसे ही, बूट ना पहने, तो आप ऊपर चाहे 10 किस्म के कोट पहन लें और 10 किस्म की जर्सियां पहन लें, लेकिन आपको बार बार सर्दी महसूस होती ही रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह आपके जब जानवर बाड़े में बंधे होते हैं या खुले भी होते हैं, एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, उनके खुरों, अगर खुर उनके नहीं बने हुए तो वो अगर इस शेप में है ना, ऐसे मुड़े चुड़े हुए, बिल्कुल तो ऐसे इस खला के अंदर गोबर फंसा होगा। बिल्कुल ऐसे ही फंसा और होता है। जो फंसेगा ना गोबर, वो गीला ही होगा तो फंसेगा, बिल्कुल ऐसे वो खुश्क नहीं होगा। बिल्कुल। अब वो गीला मुसलसल उनके नीचे से, उनके नाखूनों की मदद से, मौजूदगी में वो बार बार उनको जो है ना वो ठंडक पहुंचाता रहेगा। ऊपर से जाहिरी तौर पर आप ये देख रहे होंगे कि जनाब हमने तो बकरे को कोटी भी पहनाई हुई है, हमने तो आग भी जलाई थी, हमने तो पायलट्स भी रखे हुए हैं, हमने रबर शीट भी बिछाई हुई है, तरपालें भी लगाई हुई हैं। भाई सर्दी कहाँ से आ रही है? भाई वो जो आपके खुरों के अंदर वो जो गोबर फंसा हुआ है, जानवरों की फुजला जो फंसा हुआ है, वो बार बार जानवर को शिद्दत सर्दी की महसूस करवा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए मैं अब भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके चैनल के तवस्सुत से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिन सर्दियों के आने से पहले और सर्दियों के दरमियान में भी जिन जानवरों के खुर नहीं बने होते, खुदारा वो अपने खुर बनाया करें। ये जो जानवर हैं ये बेजुबान हैं, ये आपकी कस्टडी में होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो ये जानवर अगर तकलीफ में होंगे तो ये आपके लिए बदुआ करें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप इनके साथ मोहब्बत किया करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बकरी जन्नती जानवर है, इसके बाल झाड़ा करें। ऐसे ही आज साइंस कहती है जी, ये जी हमने वो फलां फ्रीजन गाय के ऊपर इतनी देर हाथ फेरें तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। फलां जानवर को ये करें तो ये तलवे चटवाएं, मछलियां वो पानी में कुछ करती हैं, बड़े कुछ उन्होंने बनाया। तो ये चीज तो 1500 साल पहले नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया था, कभी बकरी के बाल झाड़ोगे तो ऐसे उसके ऊपर हाथ फेरोगे ही ना। जब आप ऐसे हाथ फेरेंगे तो भाई आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाएगा, जानवर भी खुशहाल हो जाएगा। और वो जन्नती जानवर है, जब मोहब्बत करेंगे तो सूखी मोहब्बत नहीं करनी। देखें वो जानवर है तो ये उनके मसाइल नोट किया करें। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा मुझे अब अपने गोदाम आपके गोदाम पे आए हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं, किस मौसम में कौन सा मिसा होता है और इसके फ़वाइद के बारे में, जो बेसिक टॉपिक था। देखिए मैं पहले भी अक्सर लोगों को अवेयरनेस के तौर पर बताता रहता हूँ। मैं एक मिनट बात आपकी काटने लगा हूँ जी। ये राना शहबाज साहब हैं, इनका मेरे तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि इनके चैनल पे जाएं। इंतहाई मुफीद मशवरे और देसी नुस्खे जो होते हैं ना, सस्ते तरीन, ठीक है। ये पंजाबी की मिसाल है गरीबां दे हकीम ने, ठीक है ना। तो आपने ये इनको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। सन एंड गोट्स के नाम से है,
ऐसे ही है जी, सैनन गोट्स के नाम से है जी, राना शहबाज हसन का चैनल है जी। जी बताइएगा ये कौन सा मिस्सा है शहबाज भाई? ये देखें जी, ये मूंगफली का मिस्सा पड़ा हुआ है। अच्छा जी, ये मूंगफली का देखें जी, लश ग्रीन है, बिल्कुल लश ग्रीन, A+ क्वालिटी का। आप अगर इसको और ब्रीक क्रश कर देंगे तो मेरे ख्याल से शहबाज भाई ये तो लूसन बन जाएगा, ऐसे ही है कि नहीं? और लोग कर भी रहे हैं, हो भी रहा है जी, बस वो यही है। ये गवारा पड़ा हुआ है। अच्छा ये देखें जी, ये तो आपके सामने आज गाड़ी भी उतरी है जी, बिल्कुल अभी गाड़ी आई है, फ्रेश सीजन चल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। ये भी देखें लश ग्रीन, ठीक है, सफ़ेद, जानवर बड़े लपक से खाते हैं। असल गवारे में असल होता है इसको बारीक होना। ये देखें, ये है मूंगफली जी, बिल्कुल, ये है गवारा। अब देखें, देखने वाले ये सोचते होंगे यार इतनी बड़ी टहनियां बकरियां कैसे खाती हैं, और ये ब्रीक वाले को लोग कह रहे हैं और ब्रीक करें। ये मूंगफली की टहनी में भी प्रोटीन होता है, बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है। ये देखें, ये जानवर बड़े शौक से खाता है, क्रंची। इसकी टहनी ना हार्ड होती है, इस वजह से ये हम बारीक वाला माल मंगवाते हैं। सही, गवारा तो सस्ता भी मिल रहा होता है मार्केट में, लेकिन हमारे गोदाम पर, अली गोट फार्म के प्लेटफॉर्म पर, हमारे गोदाम पर चारा अगर मार्केट में 15 दिन पहले आ चुका होता है ना, तो हमारे पास 15 दिन बाद पहुंचता है। उसकी क्या वजह? उसकी रीजन ये होती है कि लोग पक्की जमीन का गवारा परचेज करते हैं। पक्की जमीन के गवारे में, और हम जो परचेज करते हैं वो थलों का माल आता है, यानी कि नरम रेगिस्तान का। अब उसमें डिफरेंस क्या होता है लोगों को ये पता नहीं। बिल्कुल, डिफरेंस ये होगा कि जिस जमीन को नहरी पानी या ट्यूबवेल का पानी लग रहा है ना, उस जमीन में जाहिरी बात है ताकत आएगी, बिल्कुल ऐसी, फसल बड़ी जल्दी होगी, बिल्कुल। अब वो गवारे का कद होता है जी 5-6 फीट, 5 फीट, ठीक हो गया। उस पर फली कम होगी, उसका तना मोटा होगा, ज्यादा ऐसे ही। इसके बरक्स जो हम माल मंगवाते हैं थल के इलाके से, वो हमें थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ता है, लेकिन वो फली वाला माल होता है, बिल्कुल ऐसे। उसके अंदर फली का तनासुब ज्यादा होता है। गवारे का साइज 2, 2.5, 3 फीट के करीब होता है, उसकी लंबाई पौधे की, बिल्कुल। तो उसका फिर फायदा ये होता है, फली मैं जो बता रहा हूँ ना, ये फली इसे कहते हैं। ये जो फलियां होती हैं, ये देखेंगे क्रश हुई है, उसकी लंबाई पौधे की, बिल्कुल। तो उसका फिर फायदा ये होता है, फली मैं जो बता रहा हूँ ना, ये फली इसे कहते हैं। ये जो फलियां होती हैं, ये देखेंगे क्रश हुई है, ये देखें, ये इसकी बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है, इसके अंदर दाल होती है, बिल्कुल ऐसे ही। ये फलियां छोटे साइज के थल के गवारे में ज्यादा पाई जाएंगी, बिल्कुल। और ये कुदरती बारिश से और आबो हवा से होता है, इसको कोई ट्यूबवेल का पानी और कोई इस तरह का जो है ना वो नहीं लगाया जाता। अच्छा, जैसा कि साल में 4 मिस्से आते हैं, और कौन कौन सा महीना होता है इनका? क्योंकि दोस्त कहते हैं जी एक माह, और ये जी मूंगी का भी हमें चाहिए, चने का भी चाहिए, लेकिन मैं उनको गाइड यही करता हूँ कि यार जो फ्रेश फसल आती है वो बेसिक अच्छी चीज़, एक स्टॉक वाला माल होगा, फंगस लग जाएगी, ठीक है, ब्लैक हो जाता है। देखें जी, कल भी एक दोस्त ने मुझे, ग्रुप मेंबर है, उन्होंने मुझसे फ़ोन पे रब्ता किया जी, मैंने किसी एक ट्रेडर्स का नाम ले रहे थे, जाहिर बात है मुनासिब नहीं है इस लेना, उनका रिज़्क उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको देना है। मैं किसी के खिलाफ बात करने नहीं आया यहाँ पे, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि वो कह रहे थे जी हमने वो चना छिलका मिस्सा आजकल एक बड़ी आम रूटीन में चीज चल रही है। मेरे भाई, न्यूट्रिशन वैल्यू को समझा करें। असल बात ये है कि आप जब न्यूट्रिशन वैल्यू को समझते नहीं है, ये इसी तरह ही है कि आप को मैं सुबह के टाइम पे कोई 4 नान, रोगनी नान हो, 4 नान दे दूं और 7 पावे का सालन दे दूं, 2 प्याले भर के, साथ आधा किलो दही दे दूं, ऊपर से बड़ा कप चाय का दे दूं, तो 8 बजे आपने खाया तो 12 बजे दोबारा रोटी खा लेंगे आप? नहीं खाई जाएगी, कभी भी नहीं खाई जाएगी। इसी तरह जब आप अपने जानवर को ओवरडोज करते हैं ना, तो फिर आपके जानवर को मसाइल पैदा होते हैं। चना छिलका मिस्सा एक हद तक ठीक है, उसके अंदर फाइबर की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो जल्दी हजम नहीं होता, ऐसे ही है। जानवर शौक से तो खाता है, मैदा स्टक आप जब मैदा स्टक होगा तो ये सबसे बुरी नौयत होती है, जानवर की मरने के करीब पहुंच जाता है वो। या तो उसको अफारा हो जाएगा, या उसको शदीद कब्ज होगी और वो जानवर नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि भाई चीजों की कम से कम न्यूट्रिशन वैल्यू को समझा करें। बिल्कुल, न्यूट्रिशन वैल्यू। अब ये जो 4 मिस्से हैं ना जिन पर हम वर्किंग करते हैं सीजन वाइज, चने की फसल आती है मेरे भाई तीसरे और चौथे महीने में, तीसरा मार्च अप्रैल, ठीक हो गया। मूंगी की ताजा फसल आती है जी 6ठे और 7वें महीने में, जून और जुलाई, ठीक हो गया। इसके बाद आती है जी मूंगफली 8वें और 9वें महीने में, ठीक हो गया जी। अगस्त और सितंबर।
इसके बाद आगे जी गवारा अभी सीजन चल रहा है, बिल्कुल। गवारा दिसंबर में और जनवरी में 2 माह ये ठीक है। ये 3-3 महीने के बाद कुदरत ने हमें ये तोहफे अता फरमाए हैं कि हम ये अपने जानवर हमारे भूखे ना मरे। बिल्कुल ऐसे ही है। जो चीज की फसल आपके पास ताजी चल रही होती है कोशिश किया करें कि उसको कंटिन्यू करें। बिल्कुल ऐसे ही। ताजा फसल के मिस्से का प्रोटीन और होगा, स्टॉक वाले मिस्से का प्रोटीन बदल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। उसमें फंगस भी आएगी। उसमें जो पड़ी होती है ना मट्टी, क्योंकि इसमें ना चाहते हुए भी मट्टी आएगी। रेगिस्तान का माल है, थल का माल है। अब वो जो मट्टी है ना वो पड़ी उसके अंदर फंगस पैदा करती है। ऐसे ही है। जब वो कुछ अर्सा पड़ा रहेगा मट्टी वाला माल तो फिर फंगस पैदा हो जाएगी। वो आपको नजर तो नहीं आएगी, एंडोस्कोप के अलावा आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन वो फंगस वाला माल जब आपका जानवर खाएगा तो वो दीगर कई मसाइल में गिरफ्तार हो जाएगा। चले जी, जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा शहबाज भाई ने गाइड किया है जी। ये देखें जी माशाल्लाह, ये अनछना माल पड़ा हुआ है इनका, स्टॉक सारा। ये मूंगफली का मिस्सा है। तो शहबाज भाई दोस्तों के लिए एंड में कोई पैगाम तो आपने सारी दे दी हैं, लेकिन फिर भी मेरी तो जितनी भी वीडियोस भी होती हैं यूट्यूब चैनल पर सारे पैगामात ही मैं रिकॉर्ड करवाता हूँ कि लोगों को भला होना चाहिए। मैं तो सिर्फ इस नीयत से मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया था कि मैंने एक जगह पर पढ़ा भी था, सुना भी था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इल्म बांटने से बढ़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इल्म है। मैं बांटने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 2 नुस्खे होते हैं और वो उस्ताद कराम बनाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है। दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोन, तू कोल होवें ते हंसे दुनिया टुर जावें ते रोन। तो आप अपना किरदार, अपने मामलात को इस तरह निभाएं, जो चीज़ें आप बता के जा रही हैं ये सदका जारी है। जिन लोगों के जानवर, अच्छा एक मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ। मुझे एक ग्रुप मेंबर का फोन आया, मुझे कहते हैं जी हमारी बकरी को फलां मसला है। मैंने उनको कहा जी मैं आपको ट्रीट उसका बताता हूँ, अद्वियात या देसी नुस्खा या जो कुछ भी है, मैंने उनको बताने की कोशिश की और मैंने कहा था आप ये यूज़ करें और मुझे 2 दिन बाद ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला खैर करेगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। अच्छा, वो 2 दिन बाद मैसेज आया, फ़ोन आया, बड़े खुश और वो ठीक हो गए। तो मुझे कहते हैं शहबाज भाई आपके जानवरों को ये जब ऐसे होता है तो ऐसे होता है तो कैसे होता है। तो मैंने उनको सिर्फ एक बात कही थी कि यार तंगदस्ती ना हो अगर गालिब तो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ का आपके सामने गवाह मौजूद हूँ। जिस भाई का दिल करे पूरा साल वाहिद भाई के तवज्जो से मैं हाजिर हूँ, पूरा साल जब आपका दिल करे आप आके मेरे जानवर देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, कभी बीमार ही नहीं होते। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। वाहिद भाई ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। बिल्कुल ऐसे ही सर जानवर बीमार ही नहीं होते। तो मैंने फिर उस भाई को बोला क्या कहा था कि भाई जानवर मेरे और हमारे अली गोट फार्म पर ये जानवर बीमार क्यों नहीं होते। तो उनको मैंने रीजन बताई कि भाई देखें आप सिर्फ लॉजिक को समझें। मैं आप लोगों को, दीगर दोस्तों को जिनको अवेयरनेस नहीं, उनको बताता हूं कि भाई आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, आपका जानवर इस बीमारी से निकल जाएगा। वो निकल गया। अब जब आपका जानवर उस बीमारी से तंदुरुस्त होगा तो यकीनन डेफिनेटली वो दुआ भी करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जिसका जानवर ठीक होगा वो भी दुआ करेगा। ऐसे ही है। कुछ भी नहीं कहेगा, ये तो कहेगा ना यार शहबाज भाई ताड़ा भला हो भाई जी, ऐसे ही। अब जब वो इतने ज्यादा देखने वाले, चाहने वाले जब मेरे लिए सिर्फ रोज ये दुआ करते हैं ना, जिनके जानवर ठीक होते हैं जी शहबाज भाई ताड़ा भला हो, उनके जानवर दवाई से ठीक होते हैं और मेरे जानवर उनकी दुआ से बीमार ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कोशिश किया करें कि बेलौस खिदमत करने की कोशिश करें। बेलौस जब खिदमत करेंगे, नीयत अच्छी होगी तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मंजिलें आसान कर देता है। चलें जी, जज़ाकल्लाह जी। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी जी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।